वो एक जरूरी कवि है, वो सुनने योग्य कवि है। उसको इसलिए अच्छे से सुनना क्योंकि वो आपका नाम लेकर पूरे देश दुनिया में जाता है। घर से आगे एक छोटे से गांव से एक लड़का आता है, सबसे पहले वो दिल्ली में जहां आईएएस बनते हैं उनके बीच लोकप्रिय होता है। फिर अचानक कहीं से उसकी किताब आती है डार्क हॉर्स, और वो हिंदुस्तान की नंबर 1 किताब बन जाती है, हर जगह मिलती है। और फिर अचानक वो कवि सम्मेलनों में आता है और उसका जादू युवाओं के सिर पर चढ़कर बोलता है, दुनिया में किसी भी सत्ता के लिए कलम जो है, कलमकार जो है, सबसे मखमली विपक्ष होता है। मखमली विपक्ष कि मिट्टी के बने, मिट्टी के सने, फिर मिट्टी के हो जाए। अब मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं वो एक जरूरी कवि है, वो सुनने योग्य कवि है। उसने गांव से सफर शुरू किया और दिल्ली तक पहुंचा, और लेखक के रूप में उसने एक नाम अपना पैदा किया। आज भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में उसकी किताब शुमार है। उसे अकादमी का सम्मान भी मिला। उसको इसलिए अच्छे से सुनना क्योंकि वो आपका नाम लेकर पूरे देश दुनिया में जाता है। अगर वो लंदन जाता है तो नाम ये नहीं छपता कि भारत से आया है, नाम छपता है कि ये झारखंड से आया है। हमारे गांव में कहावत है, हाथी घूमे गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाम। हम नीलोत्पल को इसलिए नहीं जानते हुए गमछा बांध के एक लड़का लड़कों के बीच खड़े होकर जादू पैदा करता है। हम इसलिए जानते हैं कि बिहार में बाबा के धाम के बगल में देवघर से आगे एक छोटे से गांव से एक लड़का आता है। सबसे पहले वो दिल्ली में जहां आईएएस बनते हैं उनके बीच लोकप्रिय होता है। फिर अचानक कहीं से उसकी किताब आती है डार्क हॉर्स, और वो हिंदुस्तान की नंबर 1 किताब बन जाती है, हर जगह मिलती है। और फिर अचानक वो कवि सम्मेलनों में आता है और उसका जादू युवाओं के सिर पर चढ़कर बोलता है, मैं बड़े स्नेह के साथ अपने कुनबे के अपने एक छोटे भाई को और आपके लाडले बच्चे को आमंत्रित करता हूं। सबसे ज्यादा तालियों के साथ उसे स्वीकार कीजिएगा, नीलोत्पल मृणाल। आजा बेटा, बहुत अच्छा। सबसे पहले अपनी धरती को प्रणाम करता हूं, और अगर किसी राज्य का नागरिक अपने राज्य के विधानसभा परिसर में हो तो एक नागरिक के तौर पर मेरे लिए तीर्थ के समान है। वाह वाह, क्या बात है नीलोत्पल, वाह। तो आज मेरे लिए यहां पढ़ना असल में तीर्थ धाम का सुख है। मैं इस मामले में भाग्यशाली हूं, और मैं स्पीकर महोदय आपके सामने इस बात को कहते हुए मैं साधुवाद देता हूं कि मैं इस राज्य का एक नागरिक हूं और एक ऐसा लेखक हूं जिसको आपके विधानसभा में भी पाठक मिले हैं। कई माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, जिन्होंने मुझे एक लेखक के तौर पे प्रोत्साहन दिया है। और यहां पे पढ़ना मेरे लिए निश्चित रूप से एक सौभाग्य है कि मैं झारखंड में हूं, विधानसभा परिसर में हूं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कुमार भैया के लिए कि आप जब मंचों पर आए और जब आपने मंच को, कविता के मंच को, हिंदी की मंच को पूरी दुनिया में ध्रुव तारा की तरह चमका दिया, तब हम जैसे गांव कस्बों के लड़कों के बीच में ये लगने लगा कि हम कलम टेक टेक के भी दुनिया भर का रास्ता तय कर सकते हैं। ये आपने संभावना दी हमें। तो इन संभावनाओं के बाद मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह मिलता है, आपका प्रोत्साहन मिलता है। तो मैं अक्सर कहता हूं अध्यक्ष महोदय कि दुनिया में किसी भी सत्ता के लिए कलम जो है, कलमकार जो है, सबसे मखमली विपक्ष होता है। मखमली विपक्ष, सबसे मखमली विपक्ष होता है। अभी बात कर रहे थे जब कुमार भैया पक्ष और विपक्ष की, वहीं से बात की गांठें खुलती हैं कि दुनिया की जो सत्ताएं अपने सामने कलम को विपक्ष के तौर पर खड़ा होने नहीं देती हैं, वहां लाठियां खड़ी हो जाती हैं, वहां लाठियां खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए एक लोकतंत्र के सत्ता के लिए, लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि सत्ताएं अपने सामने कलम के विपक्ष को संरक्षित करे, प्रोत्साहित करे, क्योंकि वहां पर कलम ही उसके विपक्ष में खड़ी हो, वहां लाठियां खड़ी ना हो। मैं झारखंड में खड़ा हूं, अपनी मिट्टी में खड़ा हूं। जल जंगल जमीन के जिस नारे पर यहां का
यहाँ की राजनीति नहीं बल्कि यहाँ की जीवनचर्या चलती है, वहां से एक गीत शुरू करता हूं। मैं परिचय देता हूं झारखंड का, मिट्टी के उन लोगों का जो झारखंड की सीमा के बाहर भारत की भूमि से हैं। हम सब जो मिट्टी के लोग हैं उनका परिचय देता हूं भैया। स्वागत है शुरू बेटा, करता क्या हूं, एक बात गीत है। से शुरू करता हूं। अनिल कि हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, वाह, अरे हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, और मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे। वाह, अरे मिट्टी में सने, मिट्टी के बने, वाह, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। ये जो मिट्टी है हम लोगों में लगी हुई, कि हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, अरे मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे। अरे मिट्टी में सने, मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। और जो मिट्टी वाले लोग हैं, हम जिस जल जंगल जमीन जिस किसानों की बात करते हैं, ये मिट्टी के लोग कितने जरूरी हैं। इस सीमेंट हो रही दुनिया के बीच भी ये मिट्टी के लोग कितने जरूरी हैं। वैसी दुनिया जहां हम सब आदमकद बनने की दौड़ में बौने होते जा रहे हैं, वहां पर कितनी जरूरी है ये मिट्टी की गिला, इसका गिलापन कितना जरूरी है, ये मिट्टी की महक कितनी जरूरी है। कि मिट्टी के बने, मिट्टी के सने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। और क्या करेंगे कि कोई घर जो अंधेरा देखेंगे, अरे मिट्टी के दिए से भर देंगे, और चौखट पे रखी तलवारों को पिघला कर मिट्टी कर देंगे। चौखट पे रखी तलवारों को पिघला कर मिट्टी कर देंगे। अरे उसी मिट्टी से लीपेंगे आंगन, और मिट्टी के कलश बनाएंगे। मिट्टी में सने, मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। बहुत अच्छे और हैं। क्या है मिट्टी के लोगों, कि जब आग लगेगी दुनिया में, जब आप किसी किसानों को देखिएगा, किसी मजदूर को देखिएगा, और उसके जब बदन में पसीना, और उसका जब सफेद वीआईपी का जो गंजी है उसको जब मटमैला देखिएगा, तो सर झुका दीजिएगा और कहिएगा कि जब वो आग लगेगी दुनिया में, अरे दे मिट्टी उसे बुझाएंगे। और जब भूख से दुनिया रोएगी, मिट्टी में फसल उगाएंगे। कि जब भूख से दुनिया रोएगी, और मिट्टी में फसल उगाएंगे। बहुत अच्छे नील। और उसी मिट्टी से कोड़ेंगे सोना, उसी मिट्टी से कोड़ेंगे सोना, और माथे का मुकुट बनाएंगे। मिट्टी में सने, मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे, फिर मिट्टी के हो जाएंगे।